Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैं वीडियो सीरीज लाऊंगा, तो ये रहा मेरा फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ लो। और साथ में मैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में इस वीडियो में बोलूँगा। एंड आई थिंक तुम लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल में ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का फुल मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल है वो सारे मॉड्यूल को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा एंड एज अर्ली एज पॉसिबल उस सबको ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। देखते हैं कितना हो पाता है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले ही यहाँ पे मैंने मॉड्यूल 1 मेकआउट का सिलेबस का जो मॉड्यूल 1 है उस मॉड्यूल 1 को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की टॉपिक। तो चलो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल 1 में बेसिकली जो टॉपिक्स है वो है, जस्ट मिनट, हाँ। तो मॉड्यूल 1 में जो टॉपिक है बेसिकली डीसी सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एलिमेंट, आरएलसी, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, Kirchhoff's current law, voltage laws, analysis of simple circuits, DC excitation, superposition, Thevenin's and Norton theorem, time domain analysis of first order RL and RC circuits। तो इन सारा ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में, क्लास 12 में यहाँ पे RLC ये इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तुम लोग को ऑलरेडी है। एंड यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स है उसको बारे में थोड़ा डिस्कशन में करूँगा डेफिनेटली। और साथ ही साथ किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ तुम लोगों को पता है। ये सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को फिर यूज़ करना पड़ेगा इस सेमिस्टर में यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे नया चीज़ जो है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। ये नया चीज़ है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में। एंड जैसे कि तुम लोग स्लाइड में ऑलरेडी देख पा रहे हो कि एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है? एक्टिव कंपोनेंट्स यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने पहले ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो है कि द एलिमेंट्स दैट सप्लाई एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और एम्पलीफाई द इनपुट। ओके, यहाँ पे जो इनपुट आएगा, इनपुट को जो एम्पलीफाई कर पाएगा उसी को हम एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पे जो पिक्चर तुम लोग देख पा रहे हो, इस पिक्चर में देखो यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट का बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, डायोड दिया हुआ है, एलईडी दिया हुआ है, फोटो डायोड दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे जो बैटरी जो है वो भी एक्टिव एलिमेंट होगा। क्यों एक्टिव एलिमेंट होगा? बिकॉज वो एनर्जी सप्लाई करता है जो नेटवर्क में वो एनर्जी सप्लाई करता है। उसके साथ साथ ऑप-एम्प तुम लोग पढ़ोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो उन लोगों को पता होगा कि ऑप-एम्प जो है वो भी यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। ओके, बट यहाँ पे जो पैसिव एलिमेंट्स है, पैसिव एलिमेंट्स का डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। वो क्या है? वो है द एलिमेंट दैट रिसीव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डिस्पोज द सेम इन देयर ओन वे ऑफ डिस्पोजल आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। मतलब क्या है? मतलब है जो एलिमेंट सर्किट में रहता है और सर्किट से एनर्जी लेके उसको डिस्पोज करता है। ओके, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। एंड पैसिव एलिमेंट तुम लोग जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंस को बैटरी के अक्रॉस पे लगा दो, बैटरी का जो वोल्टेज है उसको ये यूज करेगा और यहाँ पे पावर लॉस होगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी को डिस्पोजल कर रहा है ये रेजिस्टेंस। ओके, इन देयर ओन वे का मतलब क्या है? मतलब एक बल्ब लगा दिया तो बल्ब क्या होगा? बल्ब इल्यूमिनेट करेगा।
जाएगा और लाइट आएगा वहां से। एंड ये जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, वो एनर्जी जो सेल है, जो बैटरी है वो दे रहा है, और जो भी एनर्जी सोर्स वहां पे दिया हुआ है वो दे रहा है। मतलब एनर्जी सोर्स का मतलब ही है एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे। तो एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी देगा और पैसिव एलिमेंट्स उसको खर्च करेगा। ओके, ये रहा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। जैसे कि मान लो तुम लोगों के घर से तुम लोगों के लिए पैसा भेजा जा रहा है और तुम लोग वो उसको यूज कर रहे हो और उसको खर्च कर रहे हो। मतलब यहाँ पे तुम्हारा घर जो है वो है एक्टिव एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे तुम लोग जो हो वो पैसिव एलिमेंट्स हो, क्योंकि तुम लोग वहां से पैसा ले रहे हो और पैसा वो खर्च रहे हो। ओके, तो आई थिंक ये बहुत ही इजी एग्जांपल था तुम लोगों को समझने के लिए, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स। तो पैसिव एलिमेंट्स का यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। वो क्या है, रेजिस्टेंस है, एलडीआर है, तुम लोग बाद में पढ़ोगे एलडीआर के बारे में, थर्मिस्टर है, कैपेसिटर तुम लोगों को पहले ही पता है कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर। यहाँ पे तुम लोगों ने पहले सिलेबस में देखा है कि आर, एल और सी, ये तीनों एलिमेंट के बारे में। तो ये जो आर, एल, सी, ये तीनों मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये तीनों ही पैसिव एलिमेंट्स के ग्रुप में पड़ता है। ये सारे नेटवर्क से जो एनर्जी सोर्स है उसमें से एनर्जी लेगा और एनर्जी को खर्च करेगा इन देयर वन वे। ओके, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया है कि पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट क्या है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा एंड उसमें हम लोग सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने आज करंट एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट सोर्स होगा, एंड हो सके तो किरचॉफ्स लॉ भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर को बहुत ज़्यादा बड़ा ना किया जाए और थोड़ी सी टाइम में तुम लोग बहुत कुछ जान सको और उसी के हेल्प से तुम लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो देखते हैं कितना किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड definitely don't forget to share this video and subscribe this channel. Thank you.